एलिजाह एक ऐसा नाम जो सदियों से आदर और आश्चर्य से लिया जाता है। वो एक रहस्य में छुपा हुआ व्यक्तित्व है जिनका जीवन चमत्कारों और भगवान के संदेशों से भरा हुआ है। उनकी कहानी हमें अपनी ओर खींचती है, न सिर्फ अपने नाटकीयता के लिए बल्कि उन गंभीर सवालों के लिए जो ये आस्था, नियति और जीवन के अस्तित्व के बारे में उठाती है। एलिजाह की कहानी किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। वो यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म में एक महान व्यक्तित्व है। उनकी कहानी हजारों सालों से सुनाई और दोहराई जा रही है। हर धर्म उन्हें अटूट विश्वास और भगवान के वचन की शक्ति के प्रतीक के रूप में मानता है। लेकिन जो चीज एलिजाह को सबसे अलग बनाती है वो है उनके धरती से जाने का रहस्यमय तरीका। वो एक आम इंसान की तरह नहीं मरे, बल्कि आग के बवंडर में सीधे स्वर्ग चर गए। इस असाधारण घटना ने धार्मिक इतिहास में उनका स्थान पक्का कर दिया और सदियों तक बहस और अटकलों को जन्म दिया। क्या एलिजाह अभी भी जीवित हैं? किसी दिव्य लोक में रह रहे हैं? क्या वो भविष्यवाणी के अनुसार धरती पर वापस आएंगे? ये सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और हमें हमारे धर्मों के केंद्र में छिपे रहस्यों की याद दिलाते हैं। एलिजाह इजराइल के इतिहास के एक अशांत दौर में लगभग 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जीवित थे। राज्य बंटा हुआ था, लोगों में बुराई और मूर्ति पूजा व्याप्त थी। यह आध्यात्मिक सूखे का समय था। भूमि सूखी थी और लोगों के दिल भगवान से दूर थे। इस अंधेरे में एलिजाह का प्रवेश हुआ। उनका नाम, जिसका अर्थ है मेरा भगवान यहोवा है, विश्वास की घोषणा थी। उन्होंने दुष्ट राजा अहाब और रानी इजेबेल को चुनौती दी। एलिजाह का मिशन था इजरायलियों को सच्चे भगवान की ओर वापस बुलाना। उनका काम नाटकीय टकराव और चमत्कारों से भरा था। उन्होंने कर्ममेल पर्वत पर बाल के पुजारियों का सामना किया। उन्होंने 3 साल के सूखे के बाद बारिश लाई। एलिजाह निराशा के समय में आशा के प्रतीक बन गए। बुराई के खिलाफ उनके अटूट विश्वास ने यहूदी इतिहास में उनकी विरासत मजबूत की। अपने पहले के किसी भी नबी के विपरीत एलिजाह ने पारंपरिक अर्थों में मृत्यु का अनुभव नहीं किया। उनके जाने का वृत्तांत धार्मिक ग्रंथों में वर्णित सबसे असाधारण घटनाओं में से एक है। जैसे ही एलिजाह और उनके शिष्य एलीशा ने एक साथ यात्रा की, वे यर्दन नदी के पास पहुंचे। अचानक आग के घोड़ों द्वारा खींचा गया एक उग्र रथ आकाश से उतरा, जिससे दोनों व्यक्ति अलग हो गए। जैसे ही एलीशा ने विस्मय में देखा, एलिजाह को बवंडर में ऊपर उठा लिया गया और वे महिमा की ज्वाला में स्वर्ग में चरहच गए। इस चमत्कारी घटना ने एलीशा और कहानी सुनने वाले सभी लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह एक स्पष्ट संकेत था कि पृथ्वी पर एलिजाह का मिशन पूरा हो गया था। उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी थी, लोगों को भगवान के पास वापस बुलाया था और अब उन्हें एक दिव्य उत्थान के साथ पुरस्कृत किया जा रहा था। यह सवाल कि क्या एलिजाह अभी भी जीवित हैं, बहस और व्याख्या का विषय बना हुआ है। उनका भौतिक शरीर स्वर्ग में चरहट गया, लेकिन कई लोगों का मानना है कि उनकी आत्मा जीवित है। यहूदी धर्म में एलिजाह सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, वह आशा और भविष्य के उद्धार का प्रतीक है। फसह सेडर पर उनके लिए एक प्याला छोड़ा जाता है। माना जाता है कि वे जरूरतमंद लोगों से मिलने आते हैं। ईसाइयों के लिए एलिजाह की कहानी मसीह के आने की भविष्यवाणी करती है। उनके स्वर्ग आरोहण को मसीह के पुनरुत्थान के पूर्वाभास के रूप में देखा जाता है। विभिन्न धर्मों में एलिजाह की कहानी मृत्यु के बाद जीवन की आशा देती है। एलिजाह की वापसी की संभावना उनकी स्थायी विरासत का एक केंद्रीय तत्व है। यहूदी और ईसाई परंपराओं दोनों में भविष्यवाणियां दिनों के अंत में उनके फिर से प्रकट होने की भविष्यवाणी करती हैं। मलाकी की पुस्तक में भगवान घोषित करते हैं, देखो मैं तुम्हारे पास एलिजाह नबी को यहोवा के महान और भयानक दिन के आने से पहले भेजूंगा। इस भविष्यवाणी ने विश्वासियों के बीच सदियों से अटकलों और प्रत्याशा को हवा दी है। एलिजाह की वापसी की प्रकृति और उद्देश्य व्याख्याओं के बीच भिन्न है।
कुछ लोगों का मानना है कि वह मसीहा के अग्रदूत के रूप में आएंगे, जो दुनिया को शांति और धार्मिकता के एक नए युग के लिए तैयार करेंगे। दूसरे उनकी वापसी को आसन्न न्याय के संकेत के रूप में देखते हैं, मानवता के साथ भगवान के अंतिम हिसाब का अग्रदूत। विशिष्ट विवरणों के बावजूद एलिजाह की वापसी में विश्वास संकल्प के लिए एक साझा मानवीय लालसा को रेखांकित करता है, ऐसे समय के लिए जब न्याय की जीत होगी और दुनिया सही हो जाएगी। यह अनिश्चितता और अंधेरे के सामने भी आशा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। एलिजाह का प्रभाव उनके जीवन काल की घटनाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनकी कहानी विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। वह साहस, विश्वास और अन्याय के खिलाफ संघर्ष के सार्वभौमिक विषयों का प्रतीक है। जो सही है उसके लिए खड़े होने की उनकी इच्छा, यहाँ तक कि भारी विरोध का सामना करते हुए अपनी लड़ाई का सामना कर रहे लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करती है। भगवान में उनका अटूट विश्वास, संदेह और निराशा का सामना करने पर भी हमें कठिन समय में विश्वास को बनाए रखने के महत्व की याद दिलाता है। उनके स्वर्गारोहण के आसपास का रहस्य हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहता है, हमें जीवन की प्रकृति, मृत्यु और हमारे सांसारिक अनुभव से परे एक क्षेत्र की संभावना पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। जबकि एलिजाह की कहानी यहूदी धर्म और ईसाई धर्म में एक प्रमुख स्थान रखती है, उन्हें इस्लाम में भी सम्मानित किया जाता है। अरबी में इलियास के रूप में जाने जाने वाले उन्हें इस्लामी परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण नबियों में से एक माना जाता है। कुरान इलियास का वर्णन एक धर्मी व्यक्ति के रूप में करता है, जिसने मूर्ति पूजा के खिलाफ प्रचार किया और अपने लोगों को एक सच्चे भगवान अल्लाह की पूजा करने के लिए बुलाया। यहूदी और ईसाई धर्म ग्रंथों में उनके चित्रण की तरह इलियास को एक साहसी नबी के रूप में दर्शाया गया है, जिन्होंने सत्ता के सामने सच्चाई बोलने के लिए विरोध और उत्पीड़न का सामना किया। इलियास की कहानी इन अब्राहमिक धर्मों की साझा जड़ों की याद दिलाती है। सिद्धांत और व्यवहार में उनके मतभेदों के बावजूद वे सभी एलिजाह को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं, जो अटूट विश्वास और दिव्य संचार का प्रतीक है। अनिश्चितता और उथल-पुथल की विशेषता वाली दुनिया में एलिजाह का उदाहरण कालातीत ज्ञान प्रदान करता है। विपत्ति के सामने उनका साहस, सच्चाई के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और ईश्वर के साथ उनका गहरा संबंध हमारे अपने जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं। हम अन्याय को चुनौती देने, उत्पीड़न के खिलाफ बोलने और जो सही है उसके लिए लड़ने की एलिजाह की इच्छा शक्ति से प्रेरणा ले सकते हैं, भले ही वह कितना ही कठिन क्यों न हो। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि एक व्यक्ति की आवाज फर्क ला सकती है, बदलाव को प्रज्वलित कर सकती है और दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक जो हम एलिजाह से सीख सकते हैं वह है विश्वास की शक्ति। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अराजक और अप्रत्याशित महसूस होती है, विश्वास एक लंगर प्रदान करता है, शक्ति और आशा का स्रोत। मुश्किल समय में भी भगवान में एलिजाह का अटूट विश्वास हमें याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं और विपत्ति का सामना करते हुए भी हम अपने से बड़ी किसी चीज में सांत्वना और मार्गदर्शन पा सकते हैं। एलिजाह की कहानी अंततः विश्वास और रहस्य की कहानी है। जबकि हम निश्चित रूप से कभी नहीं जान सकते हैं कि क्या वह अभी भी भौतिक अर्थों में जीवित हैं, उनकी आत्मा युगों युगों तक गूंजती रहती है। उनकी वापसी का प्रश्न आकर्षण और बहस का स्रोत बना हुआ है, एक अनुस्मारक कि कुछ रहस्यों को पूरी तरह से समझा नहीं जाना चाहिए, चाहे वह न्याय के अग्रदूत के रूप में लौटे या शांति के दूत के रूप में। उनके आगमन की प्रत्याशा प्रतिबिंब और आत्म सुधार के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक के रूप में कार्य करती है। एलिजाह की विरासत विश्वास, साहस की स्थायी शक्ति
और अर्थ के लिए स्थायी मानव खोज और परमात्मा के साथ संबंध का प्रमाण है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करने, चुनौती देने और मोहित करने के लिए जारी है। हमें याद दिलाती है कि जीवन के सबसे बड़े रहस्यों का सामना करते हुए भी आशा बनी रहती है।